अब बात करेंगे जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने से लोगों की मामूलाती जिंदगी मुतासर होने लगी। स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है शहरी स्मोक में बिला वजह सफर से गुरेज करें और स्मोक से बचाव के लिए मास्क और फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज हद निगाह कम, लोगों के मामूलाती जिंदगी मुतासर होने लगे। दुनिया भर में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जहानिया में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मोक की वजह से हद निगाह इंतहाई कम रही। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी स्मोक में बिला वजह सफर से गुरेज करें और स्मोक से बचाव के लिए मास्क और फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। लोधरा में स्मोक की शिद्दत बढ़ने से नेशनल हाईवे पर हद निगाह चंद मीटर रह गई। स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। स्मोक के हवाले से बात करें और आपको बताएं, मुल्तान शहर और गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार। स्मोक के बायस हद निगाह 500 मीटर तक महदूद हो गई जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन अहमद से। जी हसन। बिल्कुल, अगर शहर वाले मुल्तान के मौसम की बात करें तो शहर वाले मुल्तान की जो फिजा पर जो है वो स्मोक का जो है राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहरों को शदीद परेशानी का सामना है। स्मोक की वजह से जो हद निगाह जो है वो 500 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जिसकी वजह से शहरों को शदीद परेशानी का सामना है। अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम शाम के दर्जा हरारत की बात करें तो शाम के वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ अगर हम कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो और शहर वाले मुल्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 488 पॉइंट्स से रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से शहर वाले मुल्तान की जो फिजा है वो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज भी मुल्तान शहर पहले नंबर पर मौजूद है। इसके साथ अगर हम स्मोक की बात करें, स्मोक की वजह से शहरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहरों को यही कहना कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो स्मोक की वजह से उनकी आंखों में जलन होती है। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर ना निकलें, कम जितना हो सके कम से कम घरों से बाहर निकलें और जब भी घरों से बाहर निकलें वो अपने चेहरे को और आंखों को ढांप कर बाहर निकलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ये स्मोक का जो है राज वो बरकरार रहने का इम्कान है। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में दूध और दही की कीमतें कम ना हो सकीं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दूध 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि दही 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान शहर में दूध और दही की कीमतें कम होने में नहीं आ रही। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दूध 180 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि दही 200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद दूध और दही की कीमत जूं की तूं बरकरार है। पहले 2 किलो लेते थे, अब ये चक्कर हो गया कि हाफ लेना पड़ रहा है, 1 किलो लेके जा रहे हैं। अब दही का भी यूं ही है, पहले 120 180 फिर अब 200 पे चली गई है दही का रेट। दही अब डबल हो गया, अब पहले किलो जाती थी अब आधा किलो पाइया ऐसे लेके जा रहे हैं हम। दुकानदारों का कहना था कि बहाने से महंगा दूध मिलता है, जिसकी वजह से हम महंगा फरोख्त करते हैं। जानवरों की खुराक महंगी होने से दूध की कीमत में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ती है घटती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो डेली का उनका काम है जी। और चारे वगैरह में तो कोई कमी नहीं होती, जैसे अब सर्दी आ रही है, तूड़ी वगैरह हो गई है, सब कुछ चारे की महंगाई बढ़ती जा रही है। टुकड़ा वगैरह हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर वंडा वगैरह हो गया, चारे में सब चीज़ में इजाफा हो रहा है। अगर मजीद उसमें कमी पेशी होगी तो हम भी इंशाल्लाह यहाँ पे कमी पेशी करेंगे। शहरियों ने हुकूमत से दूध और दही की कीमतें कम करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियां वाली शहर का पानी आलूदा हो गया। पानी पीने के काबिल नहीं रहा। पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमकियात की मिकदार बढ़ चुकी है। मुज़र सेहत पानी पीने से दिल, जिगर और टाइफाइड के अमराज में इजाफा होने लगा है, जबकि शहरियों ने हुकाम बाला से पानी का मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। मियांवाली के शहरी आलूदा पानी पीने से बीमार होने लगे। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान कहते हैं कि पानी की रिपोर्ट्स देखी हैं, पानी बीमारियों का बायस बन रहा है। मुखैर हजरात की मदद से चंद फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाए हैं। दीगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब को भेजी जा चुकी है। फंड जारी होने पर बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी फाल कर दिया जाएगा।
मैं तो लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपनी मोटरें जो हैं वो अगर अपने बोर पे आपने मोटर लगाई है, पानी खुद निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पानी को कम से कम 250-300 फुट की गहराई तक अपना बोर ज़रूर करवाएं, ताकि आपके पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल हो। फिर इस्तेमाल से पहले उस पानी का टेस्ट भी करवाएं। जब लैब से वो पानी पास हो जाए तो उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ दूसरा पानी जिसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा है वो कपड़े धोने के लिए, बाकी मकासद के लिए तो ठीक है, लेकिन पीने के लिए शायद ठीक नहीं है। उसके चंद सालों बाद उसके हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, सेहत का नुकसान हो सकता है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना था कि पानी में नमकियात, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड का लेवल बढ़ चुका है, जबकि पानी में बैक्टीरिया भी पाया गया है, जिसकी वजह से दिल, आंतड़ियों, जिगर, हैजा, पीले जरकान, टाइफाइड, हड्डियों, गुर्दों और पेट के अमराज में इजाफा हो गया है। डेफिनेटली बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए, ये वो चीज़ें हैं जो पानी, गंदे पानी के थ्रू रिपोर्ट होती हैं। तो उसमें बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट भी उनकी कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन चॉइस ये है कि हम इस पानी के, जिसमें इन चीज़ों की ज़्यादती हो गई है, तो हम इसको उबाल के और उसको साफ़ करके इस्तेमाल करें, तो हमारे बच्चे और हम महफूज रह सकते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से आलूदा पानी के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। यहाँ आपको बताएं, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो, महकमा पंजाब हाईवे तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। मुल्तान शहर के दूसरे बड़े तरक्याती मंसूबे नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुसलसल सुस्तरवी का शिकार है। फ्लाईओवर का काम 2 साल में भी मुकम्मल न किया जा सका। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहलियां, अदम तवज्जो। महकमा पंजाब हाईवे तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम। मुल्तान शहर के दूसरे बड़े तरक्याती मंसूबे नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुसलसल सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल स्टेट और शेरशाह रोड के ताजर परेशान हैं। नादराबाद फ्लाईओवर का तमीराती काम 2 साल में भी मुकम्मल न हो सका। शहरियों का कहना था कि ठेकेदार ने मिट्टी डालकर सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। यहाँ से गुजरते हुए कई मर्तबा बच्चों के साथ गिर चुके हैं। 2 साल हो गए यहाँ से गुजरते हुए, इसी तरह चल रहा है काम। अभी भी आते हुए देखे कार ने मुझे हिट किया है क्रॉस करते हुए। तो मतलब इसी तरह हादसा होते रहते हैं, यहाँ पर गुजर जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजर बसर हो रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि कोई और मुतबादल रास्ता भी नहीं रखा गया जहां से गुजरे। फ्लाईओवर का काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी नाकस है। 2 साल से ये फ्लाईओवर बन रहा है, तब से परेशानी का सामना है। कारोबार सुस्त रवि का शिकार है, करप्शन इतनी हो रही है, सरिया देखें कितना गंदा यूज हो रहा है, मटेरियल हर तरह पे बिखरा पड़ा है, रास्ते इन्होंने हर तरफ ब्लॉक कर दिए हैं, कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया। क्या यहाँ इंसान नहीं बचते? शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फ्लाईओवर का तमीराती काम जल्द मुकम्मल करने के साथ इसकी तामीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का भी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियां चन्नू और तलंबा के काश्तकार बगैर खाद के गंदम काश्त करने पर मजबूर हैं। खाद हुकूमती रेट से ज्यादा कीमत पर मिलने के बायस काश्तकार शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं। खाद की ब्लैक में फरोख्त पर काश्तकार निगरां हुकूमत से शिकवा करते दिखाई देते हैं। गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही काश्तकारों को दिन में तारे नजर आने लगे। बढ़ती महंगाई की वजह से जहां हर शहरी जहनी अजियत का शिकार है, वहीं काश्तकार भी इन दिनों शदीद परेशान हैं। मियां चन्नू, तुलंबा, छपकला, मोहसनवाल और मुल्हिका इलाकों में खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से काश्तकार खाद के बगैर गंदम काश्त करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि इन्हें इंतजामिया की तरफ से खाद में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमती सतह पर किए गए ऐलानात बेसूद नजर आ रहे हैं। दुकानदार मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत का जिहड़ा रेट है खाद दा, वो सानू खाद दा रेट इत्थों दुकानदारां कोल नहीं मिलदा पिया। जितने सटाकी बैठे उस रेट ते सानू खाद नहीं देंदे पे। इस वास्ते असां जिहड़ी ना कणक गड़ेंदे पे बगैर खाद तो। हुकूमत नूं अपील है कि जिहड़ी मुकर्रर रेट है सानू वो दुकानदारां तो खाद लैके देव। हुकूमत जिहड़ा रेट कटिया उस ते सानू खाद नहीं मिल रही जी। दुकानदार महंगी दे रहे ने, पहले देंदे देवन ते महंगी देंदे जी। बगैर खाद तो कणक बीज रहे हैं जी, इस ते पाबंदी लगाई जाए। काश्तकारों ने अपील की कि निगरान हुकूमत इन्हें सब्सिडी पर खाद और बीज फराहम करे ताकि महंगाई के इस दौर में इन्हें रिलीफ मिल सके। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू चौधरी रमीज जफर भी ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू।
और अब खबर है सियासत की दुनिया से। जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी की मुजफ्फरगढ़ में सूबाई हल्का 268 के रहनुमाओं से मुलाकात। मोहम्मद अकरम चांडिया और मोहम्मद अजमल चांडिया ने मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि अकरम खान चांडिया साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ और अजमल खान चांडिया तहरीक इंसाफ जमशेद दस्ती की अवामी राज पार्टी में रह चुके हैं। मुल्तान में हुकूमत की जानिब से गंदम रिलीज पॉलिसी के इजरा का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मुल्तान ने नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सैयद जुहेब बुखारी से। बताइएगा जुहेब। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है वो गंदम रिलीज पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसका ऐलान होते ही फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो सदूर हैं वो गम और गुस्से का जो है वो शिकार हो चुके हैं। गंदम की जो फी मन के हिसाब से कीमत है वो बढ़ा दी गई है। इस तमाम सुल्तान पे मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन मुल्तान के जो सदर हैं चौधरी मसूद अजीज साहब, उनसे इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। सो साहब, क्या कह रहे हैं, हुकूमत की जानिब से इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? इजरा का रेट निकाला है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि गवर्नमेंट ने 3,900 रुपये में गंदम खरीदी थी और फ्लोर मिल एसोसिएशन को और फ्लोर मिल को गंदम खरीदने की इजाज़त ना दी थी, जिसकी वजह से 7 माह से फ्लोर मिल्स मालकान करोड़ों रुपए का नुकसान किए बैठे हैं। कोई टाइम तो ऐसा होता है गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी तो ये लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आटा फ्री दें, और कोई टाइम ऐसा बना देते हैं कि 150 रुपये किलो आटा का मार्केट में रेट होगा, जो कि सरासर गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। इस रेट के हवाले से इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? जो रेट इन्होंने बनाया है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो गंदम वाफर मकदार मौजूद है। अब इनको चाहिए कि रिलीफ दें आवाम को। ये रिलीफ देने के बजाय बिजली का रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, गंदम के रेट बढ़ा दिए हैं, और ये गंदम जो पड़ी है पड़ी ख़राब हो जाएगी। इनको चाहिए कि रिलीफ के साथ गंदम निकालें ताकि गरीब लोगों को आटा सही रेट पे मिले। आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। शेख साहब, आप इस फैसले को जो है वो किस तरह देख रहे हैं? 3900 में गंदम खरीदी गई, 4700 पे अब जो है वो रेट आ चुका है, इस फैसले को किस तरह? इसलिए बारदाना हर चीज़ कास्ट बढ़ गई है, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ उनको राब्ता रखना चाहिए था, हमारी मुशावरत से रेट निकालना चाहिए था। इन्होंने 2 टाइम की गरीब आदमी रोटी खाता, गरीब आदमी के मुंह से निवाला ही खींच लिया। इन्होंने जुल्म किया, ये इंडस्ट्री के साथ भी जुल्म है और पाकिस्तानी अवाम के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म है। सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन मुल्तान चौधरी मसूद हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि हुकूमती गंदम रिलीज की जो पॉलिसी जो का ऐलान किया गया है, इसको जो है वो सरासर ये जुल्म है, इसको मुस्तरद करते हैं और हम एहतजाज का भी हक रखते हैं, लेकिन हुकूमत को जो है वो इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए था। 3900 रुपये में जो है वो गंदम खरीदी गई थी और हमें जो है वो गंदम ना खरीदने का कहा गया था, लेकिन अब सिंध में जो है वो 4200 रुपये का रेट रखा गया और पंजाब में जो है वो 4700 रुपये रेट रखा गया, जिसके बाद जो आटे के थैलों का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस फैसले को जो है वो नहीं तस्लीम करते। जी जुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। सखी सरवर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिविल अस्पताल सखी सरवर जच्चा बच्चा के लिए नई एम्बुलेंस सर्विस फराहम कर दी गई। सीईओ हेल्थ का इस हवाले से कहना था कि जदीद सहूलियात और सेंटर स्टाफ भी तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो IRMNCH प्रोग्राम की तरफ से जो है ना ये एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है, जो जच्चा बच्चा सेंटर के लिए होगी। तो 1034 इसका नंबर है। तो आवाम से रिक्वेस्ट होगी अगर कहीं पे डिलीवरी है तो 1034 पे कॉल करें, एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगी। पिक एंड ड्रॉप दोनों जो है ना फ्री ऑफ कास्ट होंगी। सेकंड, सेक्स सर्वर के लोगों के लिए खुशखबरी और भी है कि यहाँ पे SNE काफ़ी अरसे से जो नहीं हुई थी वो भी अप्रूव्ड हो गई है, जिसमें से गायनाकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन के अलावा जनरल सर्जन और दीगर और भी जो है ना कंसल्टेंट जो है ना यहाँ पे अप्रूव कर दिए गवर्नमेंट ने। हफ्ते 10 दिनों में उनके इंटरव्यूज़ होंगे और वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। थर्ड जो है ना सबसे बड़ी और मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि एक्सरे यूनिट यहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि ये हमारा ट्राइबल को भी जो ये सेंटर है ट्राइबल भी यहीं पे आता है और मोस्टली फोर्ट मंडरू खार और बाकी जगहों से भी लोग यहीं पे आके सर्दियों में विंटर में रिहाइश पजीर हो जाते हैं। तो एक्सरे यूनिट भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोवाइड कर दिया, जो कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह अपना काम भी। सीईओ हेल्थ की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताया मुल्तान में ताजरान की जानिब से मुमताज आबाद और समीजाबाद मार्केट के एजाज़ में अशाइया तकरीब, सदर गल्ला मंडी और ताजिर रहनुमा ने तकरीब की मेज़बानी की। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। फराज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गला मंडी मुल्तान में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो मरकजी तंजीम ताजरान की जानिब से जो है वो आज 9 मुंतखब ओहदेदारान हामिद कमर्शियल सेंटर जो कि मोबाइल मार्केट है मुमताज़ाबाद, और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो समीजाबाद के जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं उनके एजाज़ में जो है वो इशाइया की तकरीब का इनेकाद किया गया। अगर बात की जाए तो हाजी राजा मुदस्सिर कुरैशी जो है वो सदर गला मंडी है, इनकी जानिब से जो आज पुरवकार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है। बात करने के लिए राजा मुदस्सिर कुरैशी हमारे हमरा मौजूद से जानते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज? मलक नियाज भुट्टा साहब ये सीनियर सदर है हमारे चौकशाबाद के, शेख अजीजुर रहमान है, टिम्बर अजीजुर रहमान कंबो साहब, टिम्बर मार्केट के शेख अकरम के बेटे वो भी आए हुए थे, हामिद कमर्शियल सेंटर के सदर शेख सैयद आतिफ अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम, और मुमताज़ाबाद मार्केट के सदर भी, वो भी सब तशरीफ लेके आए थे। मैं तो ताजर जो ये चैम्बर के सदर बने हुए हैं उनको ये चैलेंज करता हूँ, आप ये देख लें ये पूरा रोड क्लियर हो चुका है, तो आपके साथ कौन सी 300 तंजीमें हैं? सारे मुल्तान के इलेक्शन जीते हुए ताजिर सारे सदूर यहाँ पर इकट्ठे थे, और मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे उन्होंने बात की कि तंजीम की, कि तंजीम में जितने भी हमारी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, इसमें अभी आपको पता चला माशाल्लाह मुमताज़ाबाद में हामिद कमर्शियल सेंटर की इत्तेहाद ग्रुप जीता है मोबाइल प्लाजा से, उसने इलाक़ किया है। अभी हमारे साथ उनके एजाज़ में ये तकरीब रखी हुई थी। सबसे पहले तो मैं जितने भी 9 मुंतखब यूनियनें यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई हैं, हामिद कमर्शियल सेंटर और समीजाबाद की, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा जितने भी पूरे मुल्तान से ताजरान के सदूर और सेक्रेटरी तशरीफ़ लेकर आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जहाँ भी उनके मसले मसाइल होंगे हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मोबाइल मार्केट मुमताज़ाबाद और दूसरी जानिब समीजाबाद के जो मार्केटें हैं उनके जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं उन्होंने आज जो है वो मरकज़ी तंजीम ताजरान के साथ इल्हाक़ का ऐलान किया। तो इस खुशी में जो है वो सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर की जानिब से और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उनके एजाज़ में इशाइया की तकरीब मुनक्किद की गई है, और 9 मुंतखब ओहदेदारान ने जो है वो आज उसमें शिरकत की है और भरपूर जो है वो इशाइया कराया गया है। जी फराज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।